जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सेशनल सेकेंड, मतलब सेशनल जो सेकेंड होने वाला है या हो चुका है, ठीक है, उसका ये अति मतलब जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। आज हम क्या करेंगे, ये सुपर 10 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं के सॉल्यूशन के साथ एकदम डिटेल में आने वाला है। ठीक, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यारा सा भाई आपको क्या कर देगा, इजी से इजी तरीका सिखाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी किसका है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सेकेंड सेशनल सेकेंड ईयर का है। ठीक, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है 5 नंबर का और 3 नंबर का, उन्हीं को हम क्या करेंगे इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला दे रखा है, आपको दे रखा है डिफाइन लिपिड, लिपिड को डिफाइन करना है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिपिड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को बताना पड़ेगा और ऑयल और फैट में डिफरेंस बताना। इतना आप बताएंगे तो कितने नंबर आपको मिलेगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी मतलब जो बोर्ड वाला 23 का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन लिखना है एंड डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। मतलब सबसे पहले फैटी एसिड, ऐसा नहीं कि फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा तब क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, मतलब फैटी एसिड आज हेडिंग डालना, फिर उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देना, डिटेल में क्लासिफिकेशन कर देना, फिर डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इनमें। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब फिर तुम्हें बताना पड़ेगा फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअल में यूज क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। कितने नंबर का है, तब जाके आपका कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर आपको मिलने वाला यहां से है। ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का जो आपको बताना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ये भी कितने नंबर का है, ये भी आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो ये देखा जाए 4 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 5-5 नंबर का। 3 क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, फिर तुमसे कह दिया डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, मतलब आप डीएनए यहाँ लिखिएगा, आरएनए यहाँ ऐसे लिखिएगा, कम से कम 5-7 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का। यहाँ से शॉर्ट आंसर आता है, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो 3 नंबर का कम से कम आपको आधे से 1 पेज के अंतर्गत लिखना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 लाइन लिख के खत्म कर दे, ऐसा नहीं, डी फार्मा है भाई। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल, ऑयल और फैट का तुम्हें क्या बताना, स्ट्रक्चर बताना। जैसे आप फैटी एसिड पढ़ेंगे तो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, लिपिड पढ़ेंगे तो लिपिड में आ जाएगा। ठीक, सॉरी फैटी एसिड में नहीं, लिपिड में आपका ऑयल और फैट दोनों आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का है। कितने नंबर का आपका, 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का क्या कर देना आपको, बायोलॉजिकल फंक्शन लिख देना। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी किसके बारे में बताना है, डीएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए के बारे में बताना। ठीक है, इसका जो फंक्शन है डीएनए और आरएनए का जो फंक्शन है ना, वही न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही आपके डीएनए और आरएनए है। तो ये भी आप करेंगे कितने नंबर का, 3 नंबर का आपका यहां से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब क्या होता है, एंजाइम आप जब पढ़ेंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो पी यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या लिखना है आपका 3 नंबर का। जैसे कुछ टेम्परेचर होते हैं, जैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम पे नहीं ग्रो करते, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसी पे ग्रो करते हैं। तो इसके बारे में कितना, 3 नंबर का यहाँ दे रखा। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा डिफाइन एंजाइम, एंजाइम को आपको डिफाइन करना है, राइट यानी नेमनी कल्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम को आपको नेमी कल्चर करना। जैसे नहीं एंजाइम कोई रहता तो लास्ट में एज लगता है, इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, मतलब लास्ट में जो सफिक्स प्रयोग
किया जा रहा है, ठीक उसी के आधार पर आपको क्या कर देना, इसका नेमिकल्चर करना। ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का आपके सामने ये दे रखा, ठीक। तो इसके बारे में आपको बता देना पड़ेगा यहां से। राइट द फंक्शन ऑफ लिपिड इन बॉडी, मतलब क्या कर देता, हमारे शरीर में लिपिड का एक्चुअल में वर्क क्या है, एक्चुअल में वर्क क्या है यानी काम क्या है, इसके बारे में आपको बता देंगे। कितने नंबर का है, यहां से 3 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल देखा जाए तो हमने 10 क्वेश्चन को क्या कर दिया, एकदम से अच्छे से रीड कर लिया। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं के बारे में पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आएगा, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।